हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड के बारे में हम जानते हैं। डिवीजन हमें पता है। एल्गोरिदम होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स जिसकी मदद से हम लोग सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ। हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, एचसीएफ कंप्यूट करेंगे ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी। दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी जहां ए इज ग्रेटर देन बी होगा, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। फाइनली हमें कंप्यूट करना है एचसीएफ। आइए देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 4 और 8। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टर, इन दोनों नंबर का फैक्टर। तो इनका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 4 या 2 इंटू 2। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4। तो हमें फैक्टर क्या क्या मिल गया, 1, 2 या 4। इसके 1, 2, 4, 8। अब हमको नेक्स्ट चीज देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में 1, 2, 4 इन दोनों फैक्टर में है। नेक्स्ट हमें देखना है कि जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट है आपका 4। देन आंसर इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। मतलब हो गया ऐसा डिवाइजर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो और ग्रेटेस्ट हो। कहने का मतलब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकें और वो नंबर क्या होना चाहिए, सब नंबरों से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो 2 से 4 भी डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी बड़ा है और दोनों को भी डिवाइड करता है। आइए आगे देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप 1, ऑन डिवाइडिंग ए एंड बी वी गेट क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर का रेंज रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। बी मतलब डिवाइजर। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे और उसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, इफ r इज इक्वल टू 0 देन एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू बी। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो a इज ग्रेटर देन b। a क्या है, बड़ा नंबर है, b छोटा नंबर है। अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, b। आइए एग्जांपल में देखते हैं। हमने अगर 4 और 8 लिया, ठीक है, तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना है। तो अगर सपोज कि हम 8 को ले लेते हैं और 8 से 8 को डिवाइड करते हैं, वो तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो वो 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना है, तो वो 4 और 8 के बीच में कोई नंबर होगा। तो 4 और 8 के बीच में जो नंबर होगा वो 8 को मे भी डिवाइड कर दे, लेकिन वो 4 को डिवाइड
नहीं कर पाएगा जहां रिमाइंडर हमें 0 मिले। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि हम 4 को लेते हैं। अगर हम 4 को लेते हैं तो वो 4 को भी डिवाइड कर पाएगा और 8 को भी डिवाइड कर पाएगा। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगा, हमारा स्मॉलर नंबर। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एचसीएफ क्या होगा, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में स्मॉलर नंबर। ओके, आगे हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखेंगे। इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आर हमारा 0 नहीं होता है, यहां पे कोई रिमाइंडर आ जाता है, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अगर हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर से अब हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। द लास्ट डिवीजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। कुछ प्रोसेस के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा वहां लास्ट डिवाइजर जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखते हैं। 2 और 4 लेते हैं तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 टाइम्स 4 रिमाइंडर 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइजर क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक अलग सेंस से देखें तो हमने देखा था अगर बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर में, अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो स्मॉलर नंबर ही एचसीएफ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फोर और 20। अब हमको हमें देखना है कि 4 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं 4 से। 5 टाइम्स में ये 20 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इन द सेम वे अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 4 क्या होगा, स्मॉलर नंबर क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। 4 का फैक्टर्स 1 इंटू 4 या 2 इंटू 2। 20 का फैक्टर 1 इंटू 20, 4 इंटू 5। तो क्या क्या फैक्टर हो गए, 1, 2, 4। यहां 1, 4, 5 एंड 20। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, 1 है, 4 है और हाईएस्ट कौन सा हो गया, 4। तो इस मेथड के थ्रू भी हमें पता चल गया 4 इज फैक्टर, और इस मेथड के थ्रू भी पता चल गया 4 इज फैक्टर। इसे हम एक और तरीके से समझते हैं। एक जगह हमने 4 kg राइस लिया, दूसरी जगह हमने 20 kg राइस लिया, जो कि इन जगहों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें एक ऐसा वेट चाहिए जो 4 kg राइस को भी और 20 kg राइस को भी मिनिमम टाइम में वेट कर सके। सपोज हम 20 kg का वेट लेते हैं और ये 20 kg राइस को वेट करते हैं, तो ये 1 टाइम में उसे वेट कर लेगा। नेक्स्ट 20 kg का वेट 4 kg राइस को वेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम 4 kg का वेट लेते हैं, 4 kg का वेट 4 kg राइस को 1 टाइम में वेट कर लेगा, और 20 kg राइस को सपोज एक बार में वो 4 kg वेट करता है। अगेन नेक्स्ट टाइम में फिर से 4 kg वेट करता है, थर्ड टाइम में अगेन 4 kg राइस वेट करता है। नेक्स्ट
4 kg फिर से करता है एंड लास्ट 4 kg फिर से करके वो 5 टाइम्स में 20 kg राइस को वेट कर लेगा। इस मीन कि 4 kg जो है वो 4 kg राइस को भी मेजर करने के लिए परफेक्ट है और 20 kg राइस को भी वेट करने के लिए परफेक्ट है। अगर सपोज ये 20 kg ना होकर के 19 kg होता, अगर ये 19 kg होता तो अप टू दिस पॉइंट हम 16 kg राइस को तो वेट कर पाते, लास्ट का 3 kg राइस हम 4 kg वेट से नहीं कर पाते। या हम 21 kg राइस लेते हैं तो 4 kg का वेट अप टू 20 kg 5 टाइम्स में वेट कर लेगा, लेकिन 1 kg लास्ट में 4 kg का वेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 21 kg में 1 kg हमारे पास रिमाइंडर बच जा रहा है और 19 kg में 3 kg हमारे पास रिमाइंडर बच जा रहा है। इन दोनों केस में 19 kg और 21 kg में 4 kg का वेट सुटेबल नहीं है कि वो प्रॉपरली वेट कर पाए। इसके लिए हम एक और केस देखते हैं जिसमें हम समझ सकें कि इन केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 8 एंड 20 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एक जगह पे 8 kg राइस और दूसरी जगह पे 20 kg राइस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हमें एक ऐसा वेट लेना है जो कि 8 kg को भी वेट कर सके और 20 kg को भी वेट कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम 8 kg ले सकते हैं क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम मैक्सिमम वेट 8 kg लेते हैं। 8 kg इस 8 kg राइस को वेट कर लेगा 20 kg के लिए। फर्स्ट टाइम में 8 kg करेगा, नेक्स्ट टाइम में 8 kg कर लेगा वेट, टोटल 16 kg वेट हो गया। रिमाइंडर हमारे पास 4 kg राइस बच गया जिसे 8 kg वेट नहीं कर पाएगा। 8 kg से 4 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल पाएगा। तो अब हमें एक ऐसा वेट चाहिए जो 8 kg को भी डिवाइड कर ले और ये 4 kg को भी डिवाइड कर दे। तो मैक्सिमम हम वेट लेते हैं 4 kg का। अब ये 4 kg इस 8 kg को भी डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में और इस 8 kg को भी 2 टाइम्स में और इस 8 kg को भी 2 टाइम्स में और इस 4 kg को भी 1 टाइम में डिवाइड कर लेगा। तो फाइनली हम क्या करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसे चेक करते हैं क्या वो जो डिवाइजर था उसे वो डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। अगर वो उसे डिवाइड कर पा रहा है तो हमारा आंसर एचसीएफ 4 kg होगा। अगर ये डिवाइड नहीं कर पाता है तो ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू रहता है। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल में देखें। क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 255। आंसर, लेट A 867, B 255, where A is greater than B। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम 255 से 867 को डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीजन हमें रिमाइंडर मिल जाता है तो हम उसे प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे। Therefore, by Euclid's division lemma, ये जो हमारा डिवीजन हुआ है इसको हम यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा ड्यूडेंट हो जाएगा 255 डिवाइजर 3 क्वेश्चन और 102 रिमाइंडर। तो अगर हमें रिमाइंडर मिल जाता है तो हमारे प्रोसेस में था अगर r इज नॉट इक्वल टू 0 तो रिमाइंडर से हम डिवाइजर को अगेन डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये हमने देखा है। अगेन हम 102 से 255 को डिवाइड करते हैं और ये हमें रिमाइंडर फिर से मिलता है 51।
अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड 255 बाई 102। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये डिवीजन के फॉर्मेट को फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में लिखा। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। हमें फिर से रिमाइंडर मिल गया है। और सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवीजर को डिवाइड करेंगे। तो हमारा लास्ट डिवीजर क्या था, 102। तो 102 को हम 51 से डिवाइड करेंगे। तो 51 से 102 को डिवाइड करने के बाद फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जो लास्ट डिवीजर रहेगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सिंस लास्ट में ये हम इसको लिखेंगे प्रोसेस 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। हेंस एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये हमारा आंसर हुआ। आइए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन को देखते हैं। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए इफ n क्या है, n इज ऑड इंटीजर। n कैसा होना चाहिए, ऑड इंटीजर। तो हम शुरू करते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 4q प्लस r। हमने यहां पे डिवाइजर 4 लिया है क्योंकि जब हम n की वैल्यू को यहां पुट करें तो 4 का स्क्वायर होकर 16 आ जाए या कुछ कॉमन होकर के 8 आ जाए जो कि 8 से डिविजिबल हो। देन r का जो रेंज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 4 होगा। देयरफॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के एक ये फॉर्म होगा और दूसरा ये फॉर्म होगा। क्योंकि 4q इवन होगा 4q से 1 ज्यादा या 4q से 3 ज्यादा। केस 1, जब n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 है और n की वैल्यू को हम n स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 a प्लस b के होल स्क्वायर के पैटर्न पे से तोड़ते हैं। आफ्टर दैट ये मुझे मिल जाता है 16q स्क्वायर प्लस 8 और 16 और 8 से हम 8 को कॉमन लेते हैं तो 8q इंटू 2q प्लस 1 का फॉर्म मिल जाता है। ये जो फॉर्म है ये डिविजिबल बाई 8 है। तो केस 1 को हमने स्टडी किया जो कि डिविजिबल बाई 8 है। केस 2, n की वैल्यू 4q प्लस 3 को n स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं। 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सेम वे a प्लस b के होल स्क्वायर के पैटर्न पे से तोड़ते हैं। फाइनली ये मुझे मिल जाता है, हमने 8 कॉमन लेकर के यहां पर ये इक्वेशन को लिया है और ये इक्वेशन भी 8 से डिविजिबल है। तो केस 1 और केस 2 बोथ हमें मिल जाता है, ये दोनों केसेस 8 से डिविजिबल है। फाइनली हमने फाइंड कर लिया कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ऑड इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होता है, ये दिखाना है। आंसर, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने माना कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने यूज किया n इज इक्वल टू 3q प्लस r। हमने डिवाइजर को यहाँ पे 3 यूज किया है। हम चाहें हमें ये फॉर्म चाहिए तो हम 9 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 9 यूज करने से r की वैल्यू 0 to 8 होगी और हर एक r की वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं और हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें 9 कॉमन मिल जाएगा और ये हमें
फॉर्म शायद मिल जाए। आइए देखते हैं। अब यहां 3q प्लस r लेने से r की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। तो केस 1 जहां r की वैल्यू 0 है, तो r की वैल्यू 0, n इज इक्वल टू 3q। अब इसका क्यूब करते हैं। अब इसका क्यूब करने के बाद 27 की क्यूब मिल जाएगा, और हम यहां से 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 इंटू 3q क्यूब। 3q क्यूब को हम m मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया अब 9 इंटू m, मतलब हमें पहला फॉर्म मिल गया। दूसरा चेक करते हैं, r इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1। अब n का क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे, फाइनली हमें इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में यहां से यहां तक में हमें 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 इंटू दिस इक्वेशन प्लस 1, तो इस इक्वेशन को हमने m मान लिया, तो ये क्या हो गया 9m प्लस 1। तो दूसरा फॉर्म भी हमें मिल गया। नेक्स्ट केस r इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी क्यूब करते हैं, तो ये इक्वेशन मिल रहा है। फाइनली यहां से यहां तक में हमने 9 को कॉमन ले लिया। 9 को कॉमन लेने से 9 दिस इक्वेशन प्लस 8 मिल गया, और इस इक्वेशन को हमने m मान लिया। फाइनली ये फॉर्म मिल गया 9m प्लस 8, ये तीसरा फॉर्म भी हमें मिल गया। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज का क्यूब करके ये तीनों फॉर्म हमें मिल जाता है। फाइनली आप लास्ट में लिख सकते हैं, thus the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो ये क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया। 2 एग्जाम्पल में और की जगह एंड होगा, आप इसे करेक्ट कर लेना। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।